हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक। आज हम लोग जो है लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं 7.6 एक्सरसाइज। इससे पहले हम लोग 7.5 एक्सरसाइज तक जो है कैचे कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7.6 एक्सरसाइज कैचे करेंगे, पढ़ेंगे। और आपको बहुत ज़्यादा ये खुशी मिलेगा कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें प्रॉपर रूप से 3 ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं बोलिए, 3 ही एक ऐसा फार्मूला है जिस फार्मूला से ये आसान तरीका से कैसे हो जाता है, चैप्टर बन जाता है। और तीनों जो है, तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक। और आपको ये भी भरोसा जरूर दिया जाएगा कि इसमें जो ये 3 फार्मूला है, ये तीनों फार्मूला आपके सामने प्रूव करके हुए हम दिखाएंगे कि कितना इजी तरीका से फार्मूला को कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रूव करते हैं। अगर फॉर्मूला को प्रूव कर लेते हैं तो जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी तरीका से कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक। जैसे इसमें अगर हम आपको बोले कि ये एक्सरसाइज में आपको कौन सा ऐसा 3 फॉर्मेट है जिसपे हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला फॉर्मेट है कि ये प्रोडक्ट रूल पे होगा। सबसे पहला ये क्या चाहिए, प्रोडक्ट रूल। यानी कहने का मतलब क्या चाहिए कि इसमें 2 फंक्शन रहेगा और वो मल्टीप्लाई में रहेगा। बात समझ में है। और उसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। दूसरा क्या चाहिए, इसका स्टैंडर्ड रूल। कौन सा रूल है, स्टैंडर्ड रूल। ठीक। अब स्टैंडर्ड रूल क्या चीज़ है कि ये कोई फंक्शन है जो बाहर में रहेगा, दूसरा फंक्शन है, उसी फंक्शन का क्या चीज़ रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। ठीक। अब सबसे लास्ट में जो है आपके सामने क्या चीज़ है, आई लेट रूल है। आई लेट क्या चीज़ है, रूल है। अब ये क्या चीज़ है, ये ध्यान से समझिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम लोग प्रूव करेंगे तो उसमें आइलेट रूल लगेगा। अब आइलेट रूल जो होता है असल में क्या चीज़ है, तो ये आगे हम लोग आपको समझाने वाले हैं। ठीक। अब इसमें देखिए आपके सामने 3 का 3 दमदार फार्मूला लिखा गया है। सबसे पहला फार्मूला क्या चाहिए, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन क्या चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में है और इसका क्या चाहिए करना, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए करते हैं, इसमें भी क्या चाहिए लगता है, आइलेट रूल लगता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन है, तो उस फंक्शन को बाहर कीजिए। सेकेंड फंक्शन का क्या चाहिए करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, फिर माइनस। उसके बाद क्या चाहिए करेंगे, इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड होगा, दूसरे फंक्शन है इंटीग्रेशन। अगेन ये सभी फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन फाइंड होगा। बात समझ में। तो ये पहला रूल था जो कौन सा रूल पे है, प्रोडक्ट फॉर्म पे है। ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या चाहिए, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर क्या चाहिए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। इस तरह का अगर फंक्शन रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान तरीका से क्या हो जाएगा, e पे पावर एक्स एफ एक्स के साथ ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसी टाइप का फंक्शन है, लेकिन फंक्शन क्या चाहिए, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है ये देखिए, यहाँ आपके सामने के एक्स है, बात समझ में आए? और यहाँ भी क्या चीज है, के एक्स है। इस चीज को जरूर कैसे करना है, ध्यान में रखना है कि ई पे पावर के एक्स है और के साथ मल्टीप्लाई रहेगा एफ एक्स, फिर प्लस एफ डैश एक्स रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो फाइंड होगा तो ये आसानी से क्या चलेगा, ये ई पे पावर क्या चाहिए, ई पे पावर के एक्स एफ एक्स प्लस क्या चाहिए के। ये 3 फॉर्मेट है, ये तीनों फॉर्मेट पे आपको कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में। अब पहला फॉर्मेट जो है, आगे देखिए। अब दूसरा क्या चीज था, आईलेट। अब आईलेट असल में क्या चीज होता है, आई फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। उसके बाद क्या चीज होता है, एल। एल फॉर क्या चीज होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉग फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद क्या चीज, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कहने का मतलब कि इसमें आपको क्या चीज समझना है कि ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये क्या चीज है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये क्या चीज है, फाइव। यानी फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन और फाइव फंक्शन। यानी कि इसी क्रम में आपको कोई भी क्वेश्चन का कैसे करना है, फंक्शन को मान लेना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। तो आई वाला फंक्शन जो होता है इनवर्स फंक्शन, उसको फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं। एल वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन, ए वाला फंक्शन क्या चीज, थर्ड फंक्शन,
फिर टी वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फोर्थ फंक्शन, ई वाला फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल 5 फंक्शन, मतलब कि 5 फोर्थ वाला हो गया फंक्शन। तो चलिए ये इस तरह से अगर आपको समझ में आ गया तो ध्यान से देखिए आगे हम लोग क्या चीज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपके सामने लिखा हुआ था, क्या चीज लिखा हुआ था कि ये एफ एक्स इंटू क्या चीज था, ये जी एक्स, इधर क्या चीज है, ये इस तरह से। अब इसी फंक्शन का आपको क्या चीज करना है, इसी फंक्शन का आपको क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना था। अब इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या चीज करते हैं, ये जरूर ध्यान से सोचिए कि ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग असल में क्या क्या करते हैं। ठीक, ये चीज अगर आप समझ गए तो शायद मेरे ख्याल से आपको सभी इनवर्स फंक्शन कैच होगा, मतलब कि जितना भी इससे चैप्टर में क्वेश्चन आएगा सब क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स ध्यान से देखिए ये क्या चीज है, ये जो आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यानी कि एफ एक्स जी एक्स, ये दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसका अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, सीख लीजिए। ठीक, टाइम लगने के लिए हम लोग क्या चीज किए, पहले से इसको रिकॉल करके रखे हैं। ठीक, अगर ऐसे करते तो ज़्यादा टाइम लगता है। क्या चीज करते हैं सबसे पहले, तो हम लोग u और v फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में रखते हैं, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबको मालूम फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड को बाहर करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड होगा। तो आपको इतना मालूम चल गया होगा कि इसमें तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। दो फंक्शन था, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन को बाहर करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बचेगा टी यू भी, इधर क्या हो जाएगा डी एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेटिंग अगर बोथ साइड कीजिएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए सब में इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए हैं। अब सबको मालूम है कि डी थीटा का इंटीग्रेशन पूछेगा तो थीटा, डी एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा तो डी एक्स, इसीलिए डी यू भी का इंटीग्रेशन पूछेगा तो यू भी हो जाएगा, बाद में टी टी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए इधर भी इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन। अब प्रॉब्लम कहाँ है, ये जगह है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इस जगह क्रिएट होता है। क्या चीज करते हैं, इस फंक्शन को रहने देते हैं, इस फंक्शन को यहीं रहने देते हैं, बाद बाकी ये फंक्शन इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो यू भी में से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा। यू भी अब माइनस ये फंक्शन क्या हो गया, यहाँ से घट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आगे जो हम लोग के हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही समझने वाला चीज है। अब क्या चीज करेंगे, u को मानेंगे एफ एक्स, इसमें जो आपको दिख रहा है ये u है, इसको मानेंगे एफ एक्स, और डी भी व डी एक्स है, इसको मानेंगे क्या चीज, जी एक्स। यही दो चीज को क्या चीज करना आपको मानना है, बाद में कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसको ये मानेंगे, फिर यहाँ जो है डी भी व डी एक्स को हम लोग क्या चीज मानेंगे, जी एक्स मान लेंगे। इतना चीज मानने के बाद देखिए क्या चीज करेंगे, इसका जब डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो डी यू बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए डी वी बाई डी एक्स को माने है जी एक्स, जी एक्स को दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का जी एक्स खत्म, इधर जी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इधर इंटीग्रेशन का साइन इस साइड भी लग जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर इधर इंटीग्रेशन का साइन में ये आ जाएगा। बात समझ में आए, बस फाइनली अब क्या चीज करना है, इसी मान को इसमें पुट कर देना है। ठीक, अब ये इंटीग्रेशन का साइन है, नो इंटीग्रेशन का साइन, u को माने हैं क्या चीज, u को माने हैं एफ एक्स, और डी वी बाई डी एक्स को क्या चीज माने हैं, डी वी बाई डी एक्स को माने हैं जी एक्स, तो जी एक्स। अब बाद में जो ये डी एक्स था तो ये डी एक्स हो गया, फिर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ क्या चाहिए, u को असल में क्या चीज माने हैं, एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए भी जो असल में निकला है ये क्या चीज, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, तो इसीलिए इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स के साथ निकला है ये, कोई दिक्कत। यहाँ इंटीग्रेशन ये इसके साथ निकला है, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस,
आगे देखिए ध्यान से, माइनस देने के बाद फिर क्या चाहिए हुआ ये देखिए, ये माइनस का माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन है, भी को असल में क्या लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा जी एक्स डी एक्स, ये देखिए जी एक्स डी एक्स, फिर इंटू, अब आगे देखिए डी यू बाई डी एक्स को, डी यू बाई डी एक्स को असल में क्या चलेगा एफ डैश एक्स, अब सब के लास्ट में क्या था डी एक्स, ये सब को क्या चाहिए बी ब्रैकेट से बंद करके लास्ट में क्या लिखे dx, अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स फंक्शन बाहर हो जाएगा, जी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड होगा, फिर माइनस, अब क्या चाहिए एफ डैश एक्स होगा यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन एक साथ फाइंड हो जाएगा। तो ये था प्रूफ क्या चीज फर्स्ट फंक्शन का, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा जो फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन आपके सामने क्या चाहिए ये देखिए ध्यान से, दूसरा फंक्शन ये है कि ई पी पावर एक्स है, ठीक, फिर यहाँ एफ एक्स है, फिर इसी फंक्शन का क्या चीज है डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, और ये किसके साथ लिखा हुआ है जी एक्स के साथ। आपको पूछा जा रहा है कि इसको जो है जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या इधर इंटीग्रेशन फाइन होगा, ये ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या चीज फाइन होगा, किस तरह से हम लोग क्या चीज करेंगे इसको निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो इस तरह के फंक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कीजिएगा ये देखिए, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ई एक्स इधर एफ एक्स हो जाएगा और ये जी एक्स के साथ हो जाएगा, फिर देखिए इधर प्लस, फिर ये ई पे पावर एक्स इधर क्या चाहिए एफ डैश एक्स इधर कौन सी हो जाएगा जी एक्स। इसमें बताइए कोई तरह का दिक्कत है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक, इतना चीज इसमें क्या किया जाएगा लिखा जाएगा। इतना चीज लिखने के बाद देखिए अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए आई 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 एल ए टी ए। अब इसमें सबसे पहले देखिएगा तो सबसे पहले क्या चीज है ए वाला फंक्शन है, ठीक, ए फंक्शन को बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, ई फंक्शन को बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक, मतलब ई फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप इसमें बताइए सबसे पहले ए है या ई है, तो आप बोलेगा सबसे पहले ए वाला है, तो ए वाला मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, यानी इसका मतलब ये एफ एक्स फंक्शन जो है इसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, ये जो है इसको बोलेंगे सेकंड फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को बहुत अच्छे से रूल मालूम है कि क्या रूल मालूम है कि फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, सबको मालूम है कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन क्या चाहिए एफ एक्स को हम लोग बाहर करेंगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड होगा, फिर माइनस, अगली बार फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन ई पे पावर एक्स है इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर फाइनली ये सब का इंटीग्रेशन एक साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका ये जो फंक्शन है इसको ऐड कर दीजिए, तो ये ई पे पावर एक्स एफ डैश एक्स इधर कौन हो जाएगा जी एक्स, मतलब डी एक्स हो जाएगा। अब आप ही बताओ ये एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई पे पावर क्या चाहिए एक्स ही हो जाएगा, फिर वही इस फंक्शन में ध्यान से देखिए, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपके सामने क्या चीज निकलेगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इधर क्या चीज है एफ डैश एक्स ही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो ई पे पावर एक्स से लास्ट में डी एक्स, फिर प्लस, इधर देखो ध्यान से इस फंक्शन को आप क्या लिखोगे ई पे पावर एक्स, इधर कौन सी एफ डैश एक्स, इधर कौन सी जी एक्स। आप ही बताओ ये दो फंक्शन इसको सीधा करके लिखोगे तो ये ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इसको सीधा करके लिखोगे तो ये ई पे पावर एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा, इधर कौन सी जी एक्स, फिर प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको लिखेंगे तो ये ई पे पावर एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा, इधर कौन सी जी एक्स।
और फाइनली आपको यहाँ से ये मालूम चल रहा होगा कि ये दोनों फंक्शन यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट। जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको नॉर्मली यहाँ जो फंक्शन दिखाई देगा ये e पे पावर x इंटू एफ एक्स, और लास्ट में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, एक कांस्टेंट फंक्शन लिख सकते हैं। इसके साथ भी एक कांस्टेंट फंक्शन लिख सकते थे, तो आप इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन कैसे कर दीजिए, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ही लिख दीजिए, ठीक, सब में लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो यही आपका कैच निकल गया आंसर, ये प्रूफ भी हो गया इसका। कैची करेंगे इस तरह के फंक्शन को, सबसे पहले देखिए ये कैची है कि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। अब इस फंक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इस दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से लिखने के बाद क्या हो जाएगा, अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। तो आई लेट रूल से हम लोग पता करेंगे कि सबसे पहले आई वाला है या एल वाला है या ए वाला है या टी वाला है या ई वाला है। जो पहले रहेगा वो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, जो लास्ट में रहेगा वो फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट में आपके सामने ए दिख रहा है यानी ए अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, लास्ट में ई दिख रहा है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। अब बाद में जो ये फंक्शन था इस फंक्शन को ऐड कर दीजिए, ठीक। अब जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों फंक्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बाद में आपको क्या मिला, e पे पावर x इंटू एफ एक्स, लास्ट में पर क्या जी प्लस के। तो इसका ये फॉर्मेट क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब इसी में जो है आगे देखिएगा तो आगे तो क्वेश्चन है, एक और फॉर्मेट है जिसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। वह कौन सा फॉर्मेट है, तो ये ध्यान से देखिए, आपके सामने कैसे था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्स, इसको बंद कर दीजिए, फिर यहाँ क्या चीज है के एफ एक्स था, फिर क्या चीज है प्लस एफ डैश एक्स है, कोई दिक्कत। इसका इंटीग्रेशन क्या चीज करना आपको, निकालना है dx के साथ। अब जब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा किसके साथ, dx के साथ, तो ध्यान से देखिए कैसे फाइंड करते हैं इसको भी। सबसे पहले तो हम आपको सिखाए थे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये e पे पावर के एक्स, इधर के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये के एफ एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ क्या चीज जी एक्स, फिर प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये इंटीग्रेशन e पे पावर के एक्स, फिर एफ डैश एक्स, इधर कौन हो जाएगा जी एक्स, मतलब डी एक्स हो जाएगा। चलिए इतना से लिखने के बाद ध्यान से देखो आगे क्या चीज, फिर इसमें अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो सबको मालूम है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकंड फंक्शन। इस फंक्शन को बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, इस फंक्शन को बोलेंगे सेकंड फंक्शन। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे यानी कि के कांस्टेंट है वो बाहर ही हो जाएगा और एफ एक्स भी बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या चलेगा e पे पावर के एक्स, इधर dx, फिर माइनस क्या चीज माइनस। अब क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। के तो कांस्टेंट है तो के को क्या चीज करना है, यही रखिए। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो e टू पावर के एक्स, इधर कौन सी जी एक्स। अब सब फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन फाइंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में आपके सामने ये जो फंक्शन लिखा हुआ e पे पावर के एक्स, इधर एफ डैश एक्स, इधर कौन सी डी एक्स, इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब जो आगे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा के एफ एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन असल में क्या होगा, e पे पावर के एक्स है, इसका इंटीग्रेशन जो है e पे पावर के एक्स ही होगा, लेकिन ये जो x में जो मल्टीप्लाई है के से, ये के से यहाँ डिवाइडेड हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ कौन हो जाएगा के एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर देखो इसका फिर इंटीग्रेशन करोगे तो e पे पावर के एक्स, और फिर यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली इसके साथ कैसे लिखा जाएगा डी एक्स, फिर देखो प्लस
इधर जो फंक्शन है e की पावर के एक्स, फिर इधर एफ डैश एक्स है, ये किसके साथ है, dx के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैसे करना है लिख देना है। अब यहाँ से के कैसे हो जाएगा खत्म, ये e की पावर के एक्स और एफ एक्स हो जाएगा, फिर माइनस फिर यहाँ से देखिए ये के और ये के यहाँ से क्या हो गया खत्म। जैसे ये के खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा e की पावर के एक्स, इधर एफ डैश एक्स और इसके साथ क्या हो जाएगा dx, फिर प्लस इस फंक्शन को कॉपी कर दीजिए e की पावर के एक्स, इधर एफ डैश एक्स, इधर कौन सी हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज लिखने के बाद आपको जरूर मालूम चल गया होगा कि ये दोनों फंक्शन सेम है, कट जाएगा। जैसे ये दोनों फंक्शन सेम है कट जाएगा, आपके सामने क्या लिखा जाएगा e की पावर के एक्स, इधर कौन सी एफ एक्स, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। आप बताइए क्या इसका प्रूफ ये आ गया या नहीं आ गया। आपके दिमाग में सेट हो गया होगा क्या कि फर्स्ट फॉर्मेट जो है, इसमें फर्स्ट फॉर्मेट जो है क्या चीज है, फर्स्ट फॉर्मेट ये है कि एफ एक्स, ठीक, इधर कौन सी है जी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन अगर फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या चीज लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी एफ एक्स को बाहर कीजिए, ठीक, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx के साथ, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, सेकेंड फंक्शन का जो है सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx के साथ, अगेन ये दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx के साथ। बात समझना, ये हुआ फर्स्ट फार्मूला। कौन सा फार्मूला हुआ ये, फर्स्ट फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, उसके बाद इसी में दूसरा फार्मूला में आपको क्या चीज लिखाई है, e की पावर x, फिर इधर है ये एफ एक्स है, फिर ये प्लस एफ डैश एक्स है, ठीक है। इसको dx के साथ इंटीग्रेशन अगर फाइंड करेंगे तो इसका सीधा आंसर क्या चीज लिखना है, यही e की पावर क्या चीज x, इधर एफ एक्स, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c हो जाएगा। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इजी तरीका से कैसे करना है निकाल देना। फिर इसी का थर्ड फार्मूला जो देखिएगा ये क्या चीज e की पावर के एक्स है, फिर इधर के साथ ये क्या चीज है एफ एक्स है, फिर क्या चीज एफ डैश एक्स है और ये किसके साथ dx के साथ। अब इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा तो बड़ी आसानी से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो है एफ एक्स फंक्शन को क्या चीज करना है इंटीग्रेशन के साथ, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एफ एक्स के साथ क्या चीज करना है आपको लिख देना है। फाइनली यही आपका कैच हो गया आंसर हो गया। अब बताइए आपको कोई तरह का दिक्कत है, सारा कैच हो गया, प्रूफ हो गया, आसान ही था, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल्स का। फर्स्ट एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स, इधर कौन सी है dx, ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब आप ही बताइए क्या इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आई एल ए टी ई, इसी पे ये सब क्वेश्चन क्या होगा बनेगा। अब इसमें ध्यान से देखना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन है और कौन सा फंक्शन थर्ड फंक्शन है। तो आई फंक्शन को कैसे बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन, इसमें तो इन्वर्स कहीं दिख नहीं रहा है तो ये गया काम से। एल मतलब लॉग फंक्शन, लॉग भी इसमें नहीं दिख रहा तो ये दोनों यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हो। ये मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हमको दिख रहा है कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। फिर टी मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये दो गो है, टी मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अब बाद बाकी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है नहीं। अब आप ही बताइए ये पहले तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। अब सबको इंटीग्रेशन निकालने के लिए आता है, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, आराम से इंटीग्रेशन कैसे कर लीजिए फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फंक्शन का क्या चीज, फर्स्ट फंक्शन को आपको बाहर करना है और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत dx के साथ, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव
एक्स का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx का अगेन अगेन ये दोनों फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन निकालना है एक साथ। कैसे करना है? एक साथ इंटीग्रेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये x हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा साइन x फिर माइनस, इसका इंटीग्रेशन तो 1, इसका इंटीग्रेशन कौन सी साइन x और फिर ये dx हो जाएगा। तो फाइनली आप ही बताओ, ये तो x इधर कौन सी साइन x हो गया, इसका जब निकालोगे तो माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c, यही इसका कैसे हो गया आंसर निकाल गया। बड़ी आसान है। फर्स्ट फंक्शन को मानना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन, उसके अनुसार आपको कैसे करना है आंसर फाइंड करके दिखा देना है कि ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और ये फंक्शन क्या होगा सेकंड फंक्शन होगा। कोई दिक्कत? आगे देखो ये 17 नंबर था, 17 नंबर के बाद जो है आगे क्वेश्चन क्या चीज है 18 नंबर, और 18 नंबर देखो ये क्या चीज है, 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने ये क्या चीज है, ये log x इधर कौन सी है dx, इसका आपको क्या चीज करना है इंटीग्रेशन फाइंड करना। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज करना पड़ता है कि हमको सबसे पहले मानना पड़ता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन क्या चीज है, तो हम ये कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले 1 रख देते हैं और फिर क्या चीज इंटू log x इधर कौन सी dx। अब इतना चीज अगर आप कर दीजिएगा तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि इसमें देखिए I L A T E, अब इतना चीज अगर लिख दीजिएगा तो आप ही बताइए इसमें क्या चीज है, एल्गोरिथमिक फंक्शन है, तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन, और ये फंक्शन आपके पास सेकेंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन इसमें लॉग फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन जो 1 दिया हुआ है वो अलजेब्रिक फंक्शन। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि फर्स्ट फंक्शन को आपको क्या चीज करना है बाहर करना है और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का क्या चीज करना है डिफरेंशिएशन लिखना है, फिर फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखना है, फिर दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ निकालना है। आप ही बताइए यहाँ से क्या चीज निकलेगा log x, इस फंक्शन का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर माइनस। अब देखिए इसका जो log x का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन करते हो जाएगा x, फिर दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन ये हो गया x log x फिर माइनस x यहाँ से खत्म, ये इंटीग्रेशन dx उसका निकल जाएगा x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c हो गया। तो यही आपका आंसर फाइंड हो गया। बताइए आसान है या मुश्किल है? टफ कब है जब आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन थर्ड फंक्शन फाइंड करने के लिए नहीं होता है, तभी ये आपके लिए क्या चीज है मुश्किल है, नहीं तो ये बहुत ही क्या चीज है आसान है। अब इसी में देखिए 19 नंबर एग्जांपल्स क्या चीज है, ये देखिए ध्यान से 19 नंबर एग्जांपल से अगर बात कीजिएगा तो ये क्या चीज है, सबसे पहले x है फिर e⁻x है, इधर क्या चीज है dx है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही बताइए इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या चीज होगा सेकंड फंक्शन था I L A T E, ये I है, ये क्या चीज है I है। अब आप ही बताइए इसमें तो I तो नहीं दिया हुआ है, L भी नहीं दिया हुआ है, A है दिया हुआ है, T नहीं है, E दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बोलेंगे सेकेंड फंक्शन। बस इतना से अगर आपके समझ में आ गया तो ये काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा, ये देखिए आपको ये काम बन जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन को आपको कैसे करना है बाहर करना है, तो फर्स्ट फंक्शन है आपके सामने क्या चाहिए x, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर माइनस, फर्स्ट फंक्शन का क्या चीज करना है डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, फिर अगेन ये दोनों फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहाँ
एक्स, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e पे पावर एक्स, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन करते 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन e पे पावर एक्स फिर dx। और ये क्या चीज x e पे पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन e पे पावर x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c हो जाएगा। और यही इसका क्या चीज है, आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी है। बस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये मानने अगर आपको आ जाएगा तो इसका आंसर कैसे कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। फाइनली आपके सामने जो आगे एग्जांपल्स है ये 20 नंबर एग्जांपल्स है। 20 नंबर एग्जांपल्स क्या चीज है, x है, साइन इनवर्स x है, फिर नीचे में क्या चीज दिया हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या चीज है dx के साथ। कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अभी इस क्वेश्चन को जब आप बनाओगे तो अभी तुरंत हम आपको सिखाए थे कि हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले ILATA, इतना चीज देखने के बाद तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि यहाँ कौन कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, कौन कौन सा फंक्शन दिया हुआ नहीं है। आप ही बताइए, इसमें a दिया हुआ है सबसे पहले, यानी कि ये जो फंक्शन है इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो दिया हुआ है। ये जो इनवर्स वाला है ना, इनवर्स वाला फंक्शन जो है ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ये जो आपके सामने है ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। तो आपको याद है इसका सॉल्यूशन कि हम लोग क्या चीज करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन याद है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स को बाहर करेंगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है, इसका कौन सी डेरिवेटिव, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन, ये दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन। आसान है। चलो देखो, अब ऐसा चीज अगर आप कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होगा, प्रॉब्लम इसी जगह होगा। प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जड़ ये है। अब ये क्या चीज है ये ध्यान से देखो। अब नीचे वाला फंक्शन को जब आप मानोगे तो ऊपर में जो है इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। ध्यान से यहाँ से समझने वाला चीज है। यहाँ हम एक बार कर देते हैं फिर इसको मिटा देंगे। देखो ये x है नीचा, अच्छा देखो असल में इस चीज को आगे कर देते हैं। ये कैसे हो गया, x हो गया और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर कौन सी dx हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको समझ लो कि एक प्रॉब्लम ही है, ठीक। एक फाइनल प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, या आप जेड मान सकते हैं। अब इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस 2x इधर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब फाइनली x dx को रहने दो माइनस 1/2, इधर कौन सी हो जाएगा dt, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को यहाँ क्या करना है, पुट करना है 9। अब देखिए 9 दे करके लिखोगे तो देखो x dx को क्या लिखोगे -1/2, फिर ऊपर में कौन सी dt। अब जो माने हो इसको माने क्या चाहिए t। आप ही बताओ भाई, -1/2 हो गया, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 और रूट t लास्ट में c। तो फाइनल आंसर जो इसका निकल करके आ गया, इसका आंसर क्या चाहिए, 2 2 खत्म, तो माइनस रूट टी प्लस कौन सी आ गया c ना। फाइनल आंसर तो ये आ गया माइनस रूट टी आ गया। तो वही चीज यहाँ क्या करना है, रख देना है
कि भाई इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस और रूट अंडर इसी के साथ 1 माइनस कौन सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1 रूट अंडर 1 माइनस कौन सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे ये माइनस रूट के साथ 1 माइनस कौन सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली ये दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन फाइंड होगा, दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन, और ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनल इसको माइनस से गुना करोगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि माइनस साइन इनवर्स एक्स इधर हो जाएगा कौन सी और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसी ये दोनों टर्म खत्म, माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड होगा। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, जो माइनस माइनस प्लस लास्ट में प्लस सी हो गया, यही आंसर हो गया। आप लोग बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे किए हैं आगे फाइंड कर दिए थे कि इसका इंटीग्रेशन क्या फाइंड होगा माइनस टी, यही चीज से यहाँ इंटीग्रेशन फाइंड हुआ। चलो आगे एग्जाम्पल जो जाओगे तो आगे शायद मेरे ख्याल से इसका इस टाइप का लास्ट एग्जाम्पल्स होगा, इस टाइप का लास्ट एग्जाम्पल्स होगा इसमें कते 21। ठीक, अब लास्ट एग्जाम्पल से इसका क्या चीज है, ये e की पावर x है, फिर इधर साइन x dx के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या चीज करना, इंटीग्रेशन फाइंड करना। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो आप ही बताओ हम क्या सिखाए थे। हम आपको ये सिखाए थे कि इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये मानना है। तो सबसे पहले आई एल ए टी ई, या तो इसको दिमाग में सेट कर लीजिए या तो इसको बार बार कैसे करना है लिखना है। बार बार लिखोगे तभी आपका दिमाग कैसे करेगा क्लिक करेगा। अब क्या चाहिए इसमें देखो, तो सबसे पहले टी है तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, लास्ट में ई है तो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन को आपको कैसे करना है, इसमें सब बार फर्स्ट फंक्शन को बाहर तो साइन एक्स को बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है इसका कौन सी डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx के साथ, अगेन ये सब फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx के साथ। चलो अब ये हो गया साइन एक्स ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा, फिर माइनस। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे साइन एक्स का तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, और फिर फाइनली ये दोनों का एक साथ हो जाएगा। चलो ये हो गया ई पे पावर एक्स, इधर साइन एक्स फिर माइनस। अब यहाँ भी क्या चीज करना है आपको, कॉस्ट दे देना है। अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा कॉस एक्स, फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को आपको बाहर करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो वो भी ई पे पावर एक्स होगा फिर माइनस। फर्स्ट फंक्शन का क्या चाहिए बोलो, फर्स्ट फंक्शन का क्या चाहिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो e की पावर x है, ये किसके साथ dx के साथ। चलो तो ये हो गया e की पावर x, इधर साइन x फिर माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा e की पावर x, इधर कौन सी cos x, इस माइनस ये माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, ई माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा ई पे पावर एक्स इंटीग्रेशन, इधर कौन सी हो जाएगा साइन एक्स, इधर कौन सी dx। कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ एक चीज ये मालूम चल रहा होगा कि इसको हम लोग जब i इक्वल टू अगर मान लिए इतना है तो असल में यहाँ क्या चल जाएगा, ये तो सब i के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल i के इक्वल। अब जब यहाँ i रख दीजिएगा, यहाँ i रख दीजिएगा तो असल में इस साइड में करते हो जाएगा 2i ना, और इधर बचेगा ये यानी e की पावर x, अब
कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ आई निकालना है, इधर भेज दीजिएगा, तो असल में ये आई इक्वल टू निकालिएगा, तो ये 1/2 e पे पावर एक्स, इधर कौन सी साइन एक्स और माइनस कौन सी हो जाएगा भाई कॉस एक्स, और ये सबके साथ ये फंक्शन क्या हो जाएगा लिखा जाएगा। तो आप ही बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना, इसका आंसर यही कैच होगा, फाइन होगा। आसान ही है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैची करना है, आइडिया लगाना है, दिमाग लगाना है कि हम लोग कैची कर रहे हैं। जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग को अगेन वही फंक्शन रिपीट हो गया। जब वही फंक्शन रिपीट हो जाएगा तो हम लोग उस फंक्शन को आई इक्वल टू 1 लेते हैं, वहाँ आई रखेंगे तो आई उधर जाएगा तो 2i हो जाएगा। जैसे 2i हो जाएगा, आई निकालना यानी इंटीग्रेशन निकालना है तो 2 पे इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। फाइनली ये पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगला पार्ट जो था, अब अगला पार्ट कैसा है, बड़ी इजी क्वेश्चन है, 22 का है। अब 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि e की पावर x है, इधर क्या चीज है tan इनवर्स x, फिर प्लस यहाँ क्या चीज है 1/1 प्लस कौन चीज है x स्क्वायर, इधर कौन चीज है dx। हम आपको लिखाए थे कि इस तरह का फॉर्मेट अगर दिया हुआ रहेगा तो इसका आंसर एक ही लाइन में कैसे करना है, लिख देना है, किसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ इस फंक्शन को लिख देना है tan इनवर्स x प्लस कौन सी जगह c, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी में अगला टाइप जो है इसका मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ये क्या चाहिए, देखो 22 का 2 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन। ये क्या चीज दिया हुआ है, ये देखो ये है e की पावर x, इधर है x स्क्वायर प्लस 1 बटे करते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कौन सी है dx के साथ। देखो इस फंक्शन को असल में देखो क्या चीज करना है, थोड़ा सा इस फंक्शन को चेंज करना है। जैसे ही चेंज करेंगे तो ये फंक्शन फिर फॉर्मेट के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये देखो, सबसे पहले e पे पावर x, इसको अलग अलग डिवाइडेड कर दो, अलग अलग डिवाइडेड करोगे तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब फिर ये करते हो जाएगा प्लस 1/x प्लस 1 का पंची होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर पंची dx। बताओ इसमें कोई तरह का दिक्कत है, तो इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं है। चलो देखो अब आगे देखो, आगे हम लोग इसको क्या चीज करने वाले हैं, चलो देखो ध्यान से। अब आगे देखोगे तो हम लोग इसको करने वाले हैं क्या चाहिए, देखो ध्यान से। असल में ये e पे पावर x ही है, ठीक। देखो ये जो x स्क्वायर है इसमें से 1 घटाओ, फिर 1 क्या कर दो ऐड कर दो, फिर यहाँ क्या चल जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ तो x प्लस 1 का क्या चाहिए होल स्क्वायर, पहले से आई है dx के साथ, इधर कौन सी इंटीग्रेशन का साइन है। ध्यान से देखो भाई, ये लेंदी क्वेश्चन जा रहा है, फिर ये पे पावर x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से आगे क्या होगा, इसको अगर बोलेंगे a स्क्वायर, इधर कौन सी b स्क्वायर, तो ये एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो इसके साथ अगर इसको फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 का पंची होल स्क्वायर, इधर पहले से एक बार है 1 प्लस x प्लस 1 का पंची होल स्क्वायर, अब ये पंची है dx है। अब ये टर्म एक बार पहले से दिया हुआ है,
आप ही बताओ, यहाँ से तो कुछ काउंट होगा, यहाँ से क्या काउंट होगा, ये प्लस वाला टर्म यहाँ से कैंसिल होगा, ये ई पी पावर एक्स, ऊपर में क्या बचेगा, एक्स माइनस वन अपॉन क्या चीज बचेगा, एक्स प्लस वन बचेगा या नहीं बचेगा, यही चीज यहाँ क्या चीज है लिखा हुआ है। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ई वाला टर्म ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ये टू अब बटे क्या चीज एक्स प्लस वन का कौन सी हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर कौन सी डी एक्स के साथ। अब जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो फंक्शन वो फाइंड होगा, ठीक। इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो वही फंक्शन क्या होगा फाइंड होगा। तो असल में सीधा सीधा इसका आंसर जो आप लिखना चाहोगे तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा e की पावर x इधर कौन सी x माइनस वन अपटे कौन सी x प्लस वन, इधर क्या हो जाएगा c, ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन जो है उसी के साथ क्या चीज है लिखा है, इसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव है असल में लिखा हुआ, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। जैसे देखो x माइनस वन बटे कौन सी है x प्लस वन, इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करोगे आपको मालूम है ऊपर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड होगा वन, नीचे वाला फंक्शन मल्टीप्लाई फिर माइनस, नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव वन, ऊपर वाला फंक्शन कौन सी मल्टीप्लाई, फिर नीचे में जो है x प्लस वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप ही बताओ ना भाई, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वन माइनस एक्स प्लस कौन सी वन बटे कौन सी जगह x प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो x खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बटे एक्स प्लस वन का कौन सी हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए हम बोले थे कि ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन का ये क्या चाहिए डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है। तो फंक्शन जो है इस तरह के फंक्शन का फॉर्मेट क्या हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यही फंक्शन कॉपी करके लिखा जाता है और वही इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का क्या हुआ एग्जाम्पल्स खत्म हो गया, जितना भी एग्जाम्पल्स था सारा क्या हो गया खत्म हो गया है, ठीक। आगे देखिए, आगे अगर क्वेश्चन देखेगा तो ये फर्स्ट फंक्शन क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबको मालूम है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो ये आई, देखो आई एल ए टी ई, ठीक। इसी फंक्शन में देखोगे तो सबसे पहले आप बताओ क्या चाहिए, ये तो ए है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकंड को रखेंगे dx के साथ, यहाँ dx छूट गया है, ठीक। यहाँ क्या चीज छूट गया है dx छूट गया है dx के साथ। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना है, ये हो जाएगा आपका कौन सी फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx के साथ, अगेन ये सब फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो देखो अब यहाँ x इसका तो हो जाएगा कौन सी माइनस कॉस x हो जाएगा, फिर माइनस इसका तो डिफरेंशिएशन करते हो जाएगा वन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x dx, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया माइनस x कॉस x। अब इसको निकालिएगा तो ये माइनस माइनस तो प्लस, ये हो जाएगा कौन सी साइन x, लास्ट में प्लस सी हो जाएगा और ये इसका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, ये इस तरह के क्वेश्चन को आसान आसान तरीका से आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, आगे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब ये भी किसके साथ है dx के साथ, ठीक।
ये किसके साथ है, dx के साथ। लेकिन यहाँ जो है क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक। चलो देखो, तो अब इसमें देखोगे ये आपके पास जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो आपको जब इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx के साथ, फिर यही फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये x हो जाएगा, इसका जब आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे साइन x का, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन भी क्या है 3 के साथ जाएगा, फिर ये माइनस इसका क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन करते हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन भी क्या 3, फिर ये dx के साथ रहेगा। चलो देखो अब आगे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स बटे 3, इधर कौन सी कॉस 3x, फिर माइनस ई माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो 1/3 तो बाहर ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 3x बटे 3, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c। इसका फाइनल आंसर क्या निकल जाएगा माइनस एक्स बटे 3 और कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस करते c हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 2 नंबर के क्वेश्चन भी इजी था, ठीक, उतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था जिससे आपको क्या लगता भारी लगता कि ये फाइंड नहीं होता। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके सामने क्या चीज है इंटीग्रेशन x² और e पे पावर क्या चीज है x है। अब इसमें भी आपको क्या करना है मान करके जाना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ सबसे पहले लिख दीजिए, यहाँ आप लिखिएगा था ILATE, कोई दिक्कत ILATE। अब आप ही बताओ इसमें सबसे पहले कौन सा फंक्शन होगा, ये जो है इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलेंगे सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो फर्स्ट फंक्शन को कैसे करना है बाहर करना है, तब फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकंड फंक्शन को रहने देंगे, ये dx के साथ रहेगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था x पे पावर 2 है उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, फिर e पे पावर x का इंटीग्रेशन इतना, फिर ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखो ये हो गया x² e पे पावर x, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन इधर हो गया 2x e पे पावर x, इधर कौन सी dx। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब ये हो गया x² e पे पावर x माइनस। अब देखो इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो फिर यहाँ हो जाएगा एक बार फर्स्ट फंक्शन को बाहर, तो सबसे पहले 2 कांस्टेंट उसको बाहर कर दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करिएगा और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन e पे पावर x से फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, फिर e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x से ये क्या चीज dx हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा ये x² e पे पावर x माइनस 2x e पे पावर x, फिर ये क्या चीज माइनस माइनस प्लस, फिर देखो ये 2 e एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर, लास्ट में प्लस c, लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें क्या किया एक बार फिर से समझाते हैं कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट फंक्शन जो था x² था, तो x² को हम लोग बाहर करेंगे तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन फाइंड होगा, फिर माइनस क्या चीज की है यहाँ देखिए, यहाँ एक बार फिर से समझाते हैं, फिर माइनस क्या चीज की इंटीग्रेशन
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर ई पी पावर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ई पी पावर एक्स ही फाइंड होगा। यहाँ जो है यहाँ आपके सामने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर ई पी पावर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर ये सब का एक साथ इंटीग्रेशन। तो देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, इधर कौन सी dx। इसीलिए ये चीज हम क्या चीज किया गया है, लिखा गया है। ये सब चीज को क्या चीज करना, आपको डायरेक्ट दिमाग में याद रखना है कि कैसे सब्जी क्या चीज किया है, एक बार में किया है। फिर यहाँ क्या चीज किया हुआ है देखो, फिर यहाँ आगे जो है ये 2 को बाहर करेंगे तो ये x e की पावर x, इधर कौन सी dx। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये कौन सी है, सेकेंड फंक्शन। दो तो बाहर ही है, फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, बाहर करना है। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx के साथ, फिर माइनस। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहाँ हो जाएगा 2, ये x, ये क्या हो जाएगा x, e पे पावर x का इंटीग्रेशन भी e पे पावर क्या चीज x ही होगा। e पे पावर x का भी इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होगा, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन करते e पे पावर x, फिर ये dx, इधर कोष्ट 1, ये हो जाएगा 2x e पे पावर x, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 e पे पावर x। इसीलिए टर्म यहाँ क्या किया गया है, लिखा गया है। ये सब चीज को क्या करना है, आपको ध्यान देना है। चलो आगे देखोगे, आगे क्या चीज x log x, क्या चीज दिया हुआ है, x log x 4 नंबर का है। तो देखो इसको जब फाइंड करोगे तो सबसे पहले I N A T E, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx के साथ। यहाँ सब के साथ क्या हो जाएगा dx होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अभी बताइए, फर्स्ट फंक्शन तो लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो जाएगा 1/x। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक्स फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, ये हो जाएगा कौन सी x²/2, तो दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन फाइंड होगा। चलो देखो, ये इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x²/2 log x हो जाएगा, फिर माइनस x से x खत्म, x से x कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा, ऊपर में बचेगा x dx बचेगा। अब देखो ये हो गया x²/2 log x हो जाएगा, फिर माइनस 1/2। अब x का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये x²/2, इधर लास्ट में प्लस c हो जाएगा। चलो देखो, ये हो जाएगा x²/2 log x हो जाएगा, फिर माइनस x² बाय करते हो जाएगा और लास्ट में प्लस c हो जाएगा, लास्ट में प्लस सी हो जाएगा। इसमें बताइए कोई तरह का दिक्कत है। 4 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही क्या चीज है, आसान क्वेश्चन। चलो आगे देखोगे, आगे जो क्वेश्चन आपके सामने x log 2x है, फिर वही बात है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को बाहर कीजिएगा तो log 2x बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड होगा, फिर माइनस। अब इस फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ये 1/2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर x का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा x²/2। अब ये दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन फाइंड होगा। चलो देखो, अब ये हो जाएगा x²/2 log 2x माइनस। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, फिर ये x से ये x खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक चीज ये समझिए, ये 1/2 यहाँ तो बाहर हो जाएगा। अब बचेगा अंदर में x, x का इंटीग्रेशन जब फाइंड करोगे
तो एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है एक्स का इंटीग्रेशन क्या चलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और लास्ट में प्लस सी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 लास्ट में प्लस सी, लास्ट में प्लस सी। आसान ही है और मजे से ये सब क्वेश्चन कैसे हो जाता है, बन जाता है। इसमें कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग को क्या चीज करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मांगते हैं, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन। इतना बात आपके दिमाग में कैसे रहना चाहिए, सेट रहना चाहिए। फिर देखिए ये आपके सामने फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके सामने सेकंड फंक्शन है। आपको मालूम है फर्स्ट फंक्शन को बाहर कीजिए log x को, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा। आप ही बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन होगा। चलो तो ये तो हो गया एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से एक्स को काट दोगे, ये 1/3 बाहर हो जाएगा, इंटू बचेगा क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पे पावर 3/3 लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी हो जाएगा। ये हो गया एक्स पे पावर 3/3 लॉग एक्स, फिर माइनस ये एक्स पे पावर 3 एक्स पे पावर 3/9 प्लस कौन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? 6 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ये फाइंड हो गया। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो देखो तो ये कितने नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, देखिए कह रहा है एक्स साइन इनवर्स एक्स, क्या चीज है, एक्स है साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें आपको क्या चीज करना है, जब भी इनवर्स का बात होगा तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना है तो साइन इनवर्स एक्स को बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से मालूम है एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इतना चाहिए। अब फिर देखो इतना चाहिए, फिर सेकंड फंक्शन जो है इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये जगह एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन फाइंड होगा, ठीक। चलो अब ये लिख दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स फिर माइनस। याद करो हम इसे पहले लिखा चुके हैं कि बबुआ ये एक्स स्क्वायर बाय अगर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन असल में माइनस रूट इसी के साथ लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लास्ट में प्लस सी, बस। तो यहाँ आपको कांस्टेंट दिख रहा है ये 1/2, इसको बाहर कर दो और ये x नीचे में क्या चलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जो निकल जाएगा ये माइनस के साथ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लास्ट में प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब ये माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लास्ट में प्लस सी हो जाएगा, लास्ट में प्लस सी हो जाएगा। बताइए यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत है?
नहीं होना चाहिए। ठीक, 7 नंबर का इंटीग्रेशन ये आसानी से कैसे हो गया, फाइंड हो गया। इसमें कई दिक्कत है। चलो देखो एक बार फिर से चेक कर लो कि एक्स है साइन इनवर्स एक्स है, तो इनवर्स वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, ये एक्स वाला फंक्शन जो है ये सेकेंड फंक्शन होगा। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अगेन ये दोनों का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, ये माइनस माइनस कैसे हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। ठीक, एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि सही में वहां जो है अच्छा यहाँ x रहेगा तब ये वाला रिजल्ट होगा। यहाँ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या चाहिए होगा, अलग फाइंड होगा। चलो देखो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग देखे लिख दिए, फिर से एक बार निकाल करके इसको कैसे करेंगे, लिख देंगे। चलो देखो इसका रिजल्ट ही लिख दो, तो इसका रिजल्ट यहाँ हम लोग लिख देते हैं, कैसे हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कौन चीज है डी एक्स, तो मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कौन ची टी, क्या चीज मानना है टी, यहाँ नहीं तो इसी चीज को हम लोग, चलो देखो इसी चीज को हम लोग कैसे करेंगे, अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा हाँ वो, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इस वाले टर्म को हम लोग सोच रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखे, अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर इसी टर्म से -1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे हम कहते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो ये इस तरह से यहाँ लिख दो, लेकिन इस समय माइनस लगा दो, तो क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस में चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब असल में क्या चाहिए, माइनस के साथ इसको अगर लिखोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही बताओ, ये माइनस इसको लिखोगे, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, अब इंटीग्रेशन अगर लिखोगे तो आप ही बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन,